नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं दानिया नेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने पिछले 10 सालों में दिया है लगभग 1300% से भी ज़्यादा तक का रिटर्न अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। और यही नहीं, अगर आप पिछले 5 साल के भी रिटर्न की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो वो 270% से ज़्यादा है। नियरली 4 टाइम्स ये सर्ज ऑलरेडी कर चुका है। अपने जो मार्च लोज हमने देखा था कोविड-19 के दौरान सारे स्टॉक्स ने बनाए थे, तो उससे भी ये स्टॉक अच्छा खासा जो है रिटर्न दे चुका है। और इस साल के भी रिटर्न की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो वो भी डबल डिजिट का ही है। मैं बात कर रही हूँ पीआई इंडस्ट्रीज़ की। ये जो कंपनी है वो एग्रोकेमिकल स्पेस में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और अपनी जो प्रेजेंस है इसकी वो 30 से ज़्यादा देशों में है और 4 ग्लोबल ऑफिसेस हैं इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी में। अब ये ऑपरेट करती है 5 फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ और 13 मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स। और ये काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं वो बनाती है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि फार्म में यूज़ किए जाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये लगता होगा कि क्या ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ये आगे भी बरकरार रहने वाला है या नहीं। तो अगर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की माने तो ये मोमेंटम आगे जारी रह सकता है। 4600 का टारगेट जो है वो इस ब्रोकरेज फर्म ने इस पर्टिकुलर काउंटर पर दे दिया है। इनका मानना है कि इंडियन कंपनीज जो है वो अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं, क्योंकि जो लोअर लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है। स्ट्रॉन्ग R&D बैकअप है इंडिया का, और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स से अच्छे रिलेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है एग्रोकेमिकल स्पेस की वो इंटैक्ट है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, और जो चाइना के स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स है उससे भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है। और अगर आप वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 तक की बात करें तो आनंद राठी का ये मानना है कि जो रेवेन्यू, एबिटा और पैट में आप ग्रोथ देख सकते हैं वो रेवेन्यू में आपको 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एबिटा में 13% की, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 9% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी पोस्ट करती हुई नज़र आ सकती है। और ये जो ग्रोथ है ये इसलिए नज़र आ सकती है क्योंकि जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल्स हैं उन पे जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्चेस पर भी अब फोकस किया जा रहा है, और कंपनी की जो CSM ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो टारगेट प्राइस मैंने आपको बता दिया है, 4600 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है। उनका ये भी मानना है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उनमें आगे चलते हुए आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, और कंपनी फार्मा बिजनेस में भी अपना फॉरे कर रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। तो टेक्निकल चेक की अगर बात करें तो SMC ग्लोबल का ये मानना है कि आप इस स्टॉक को 3775 से लेकर 3790 ये लेवल्स तक आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और जो टारगेट दिए गए हैं उनके थ्रू वो है 4150 to 4175। ये टारगेट दिया गया है पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हर स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो स्टॉप लॉस बताया गया है वो है 3500 रुपये का। लास्टली पीआई इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो 46% से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स की स्टेक की बात करें तो वो 16.36% का है। और अगर LIC की भी बात करें जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो उनका भी इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक है और वो है 2.49% का। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में, बट लगातार हम आपको ये जो तमाम जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है इनके बारे में बताते रहते हैं, और इनमें मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं इसके लिए भी हम आपको तमाम जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी रूबरू कराते रहते हैं। तो ऐसे ही तमाम मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाज़ार के साथ। इसके अलावा जो भी तमाम लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।